अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम जो हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन शुरू की हुई थी, कुछ याद है या कोई नहीं? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन हम लोगों ने एक उसमें सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी, कौन सी थी? एग्जैक्टली एम्प्लॉय सैलरी। ठीक हुई बात। एम्प्लॉय सैलरी में हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि आप लोग लेबल कैसे यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे यूज़ कर सकते हो, बटन्स को कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, फॉर एग्जांपल रीड ऑनली प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है ना? फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखा था कि आप लोग एक्सेप्शन को हैंडल किस तरह कर सकते हो। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन करूँ, व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? लास्ट लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है? व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? ठीक है, आप सिंपल कह सकते हो रन टाइम के ऊपर जो एरर्स आते हैं उसको आप क्या बोलते हो? एक्सेप्शंस बोलते हो। क्लियर है? उसको हैंडल करने का क्या वे था? एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या एग्जैक्टली ट्राई ब्लॉक के अंदर आप अपना सारा कोड लिखते हो। ठीक हुई बात, जिसको आपने वो कोड जिसमें चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं रन टाइम पे। क्लियर है? उसके साथ कैच लिखना लाजमी होता है। क्लियर है? तो आज भी एग्जांपल करेंगे तो मे बी हम दोबारा ट्राई कैच को यूटिलाइज कर लें। क्लियर है? कुछ फंक्शनैलिटीज़ देखी थी, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ। लास्ट डेट क्या थी हमारी? अगर आपको याद हो तो हमने कुछ लास्ट पे ये एग्जांपल देखी थी। आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट अपना लिखते थे, कन्वर्ट टू कैपिटल। इसमें बेसिकली क्या कोड आपने लिखा था? जस्ट लास्ट वन बता दो, बाकी बेशक ना बताओ। कैपिट एग्जैक्टली टू अपर का फंक्शन आप लोग कॉल करते थे। ठीक है कि तो वो क्या करता था, आपकी जितनी भी स्ट्रिंग है वो उसको अपर केस में ले जाते हैं। आपके पास जो सेकंड वन है, स्मॉल में अगर करना हो तो आप क्या करते थे? टू लोअर फंक्शन कॉल करते थे। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, तो आप इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे? ट्रिम। ठीक हो ये बात। फिर हमने देखा गेट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का क्या मकसद था? गुड। आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें से कोई स्पेसिफिक पोर्शन को आप लोगों ने गेट करना होगा। ठीक हो ना? तो आप लोग क्या करते हो, सब स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, कितने पैरामीटर्स लेता था? वन भी लेते हैं और टू भी, दो फंक्शन ओवरलोड है आपके पास। बाकी तो बहुत सिंपल है, मैं जस्ट आपको इसका बताने लगा हूँ। ये दोनों पैरामीटर, एक पैरामीटर वाला भी लिखा हुआ है और दो पैरामीटर्स वाला भी। ये जो वन पैरामीटर वाला है, इससे क्या मुराद है? मैंने जो 6 लिखा हुआ है, ज़बरदस्त। आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है, करेक्टर बायस वो 6 नंबर पे आएगा और उसमें क्या करेगा, बाकी सारा कुछ गेट करके आपको रिटर्न करेगा। अगर मैं सब स्ट्रिंग लगाता हूँ 6,7, दो पैरामीटर्स दे दिए। गुड। 6 इज द स्टार्टिंग पॉइंट और 7 नंबर ऑफ करेक्टर्स है। ठीक है ना? 6 के बाद 7 करेक्टर्स को उठाएगा और आपको एज अ सब स्ट्रिंग दे देगा, रिटर्न करेगा। ओके होगी बात यहाँ तक? दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने 6 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? 6 से शुरू हो, एंड ऑफ स्ट्रिंग जितना कुछ आपके पास है वो रिटर्न कर। ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ 6,1, तो इसका क्या मतलब होगा? 6 से शुरू हो, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने उठाए। अगर मैंने 1 लिखा हो तो वो जस्ट 1 को पिक करेगा। ठीक हो ये बात ना? तो यहाँ पे ये चीज़ मत सोचना कि 6 से लेके 7 तक को सिर्फ पिक करेगा। 6 इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं आपके पास। नेक्स्ट हमने देखा था रिमूव सम करेक्टर्स। अगेन आपके पास दो मेथड्स है, इसमें भी एक ही मेथड था, दो आपके पास पैरामीटर्स है उसमें, रिमूव एंड रिमूव। ठीक है? रिमूव 6 से क्या मुराद है? 6 से स्टार्ट करेगा और आगे जितना कुछ है वो रिमूव करेगा। ठीक है? और 6,7 से क्या मुराद है? रिमूव 6 से शुरू करेगा और नंबर ऑफ करेक्टर्स 7 से रिमूव करेगा, बाकी एज इट इज रहने देगा। ठीक है? तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे एक्सेप्शन आपके पास है क्या आ सकती है? आपके
गया आपके पास? फॉर्म में आती है स्ट्रिंग एरे टाइप में, ठीक है, कुछ भी नाम, बाकी बॉक्स में लेंथ अगर कर सकते हो। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो हमने एक स्पेस के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स कुछ टाइप की आपके पास थी, तो दोनों एग्जांपल्स की आउटपुट देखी थी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये तो हो गया लास्ट। आज मूव करते हैं हम लोग, जो हमारा आज का बेसिकली लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे वर्टिस चेक बॉक्सेस कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, रेडियो बटन्स को देखेंगे, और इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर हम लोग बाकी दो चीज़ों को कवर करेंगे। कलर डायलॉग बॉक्स क्या होता है और आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। टाइम बचा तो कम्बो बॉक्स को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोगों का लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक होगी बात? वर्टिस चेक बॉक्स क्या होता है? ठीक होगी बात? आपके पास ऑप्शंस को कर सकते हो, ये चेक बॉक्सेस आप तब यूज करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगेन सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्म 1 की जगह आपने रेलिवेंट नाम देना है, ये जो ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ है। सपोज कर लो कॉफ़ी शॉप एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप क्या करते हो? फर्स्ट वन आपने ऊपर नेम चेंज किया, सेकंड नंबर पे एग्जैक्टली फॉन्ट को आप चेंज करोगे। मिनिमम 12 रखना है, मैक्सिमम आप देख लो, आपको जो भी आपका है। बैकग्राउंड 4 कलर चेंज करने हैं तो कर लो, ज़रूरत नहीं है आपको वैसे। सलाम, कैसे हो? फिर तो ठीक है, ठीक है सर, इजाज़त है, चला हाफिज़।
आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जो फॉर्म का नाम चेंज करना था, फॉन्ट को चेंज किया, उसके बाद आपने डिज़ाइन लेआउट बनाया, नेम प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे खुद ही। सिनेरियो को हम लोग समझते हैं कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। शुरू में मुझे बताओ, इनमें से कोई चेक है, चेक बॉक्स जो हम कंट्रोल पार्ट में वो चेक बॉक्स है, दोनों अनचेक है। ऑर्डर का बटन अगर क्लिक होता है तो कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अगर ये दोनों आपके पास अनचेक है, अनचेक मीन्स दोनों टिक नहीं हुए, अगर आप लोग ऑर्डर का बटन क्लिक करते हो तो क्या मैसेज आना चाहिए, यू हैव ऑर्डर सिंपल कॉफ़ी, कोई रेलिवेंट मैसेज आप डिस्प्ले कर दो, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या है आपके पास, जस्ट आपके पास एक चेक हो, ठीक है। अगर इस केस में आप ऑर्डर का बटन दबाते हो तो आप क्या कह सकते हो, यू हैव ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ठीक है, वो रेलिवेंट मैसेज कर दो। एक और ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन, आपने विद शुगर वाला चेक किया, आप लोग क्या करते हो, इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या आना चाहिए, यू हैव ऑर्डर कॉफ़ी विद शुगर या कोई भी रेलिवेंट मैसेज, ठीक है। लास्ट वन ऑप्शन क्या है, फोर्थ, आप दोनों को चेक कर दो, ठीक है। तो आप कह सकते हो यू हैव ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद शुगर या वट एवर, जो भी आपका रेलिवेंट मैसेज है, ठीक है। तो कितने केसेस बने इस सिनेरियो में, 4 केसेस बने, ठीक है ना। या तो दोनों अनचेक होंगे या दोनों चेक होंगे, या आपके पास फर्स्ट वन होगा चेक या आपके पास सेकंड वन चेक होगा, ठीक है। तो टोटल जो डिफरेंट केसेस हैं वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग ऑर्डर पे ये काम कैसे परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर के ऊपर क्या होना चाहिए, गुड, आपके पास ये दोनों जो चेक बॉक्सेस हैं वापस अनचेक हो जाने चाहिए, ठीक है। एग्जिट आप लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है। बात सिनेरियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, हम लोग इसको लेके चलते हैं। एग्जिट, मैं अगेन कोड भूल गया हूँ, एग्जिट डॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। अब थोड़ी देर बाद ये ना कहना कि मुझे, हम लोगों को सर भूख लग गई है कॉफ़ी का नाम सुन के, ठीक है। जिसको ऐसी सोच आ रही है वो फिर खुद ही पिलाएगा, ठीक है। एग्जिट का बटन हमने लिख लिया, तो मेन जो हमारा फोकस है, हम आते हैं ऑर्डर की तरफ। अगेन ऑर्डर पे क्या होना चाहिए, कोई रेलिवेंट मैसेजेस शो होने चाहिए, ठीक है। कितने केसेस हमने देखे, 4 केसेस देखे, तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। मैंने लिखा CHKBX स्ट्रॉन्ग, ये क्या चीज़ है, वीडियो में सिर्फ ये लिखी हुई है। गुड, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग वाला चेक बॉक्स लगा हुआ था उसकी नेम प्रॉपर्टी है, ठीक होगी बात ना। तो आपने ये लिखा चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग, आगे मैंने क्या लिखा है, डॉट चेक्ड। आप देखो कि मैंने ये चीज़ नहीं रखी यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी है आपके पास। गुड हो गया, आप लोगों ने लिखा चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग डॉट चेक्ड, नाम से जाहिर हो रहा है चेक्ड, आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, 2 स्टेट्स होंगी आपके पास। यहाँ पे आपको या तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको ट्रू रिटर्न करेगी, या आपको क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, ठीक है। जो चेक की प्रॉपर्टी है या ट्रू रिटर्न करती है या आपको फॉल्स रिटर्न करती है। मुझे बताओ, चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग डॉट चेक्ड, शुरू में इसमें क्या आएगा, अगर बिल्कुल मैं कुछ चेंजेस ना करूँ एप्लीकेशन में, फॉल्स आएगा आपके पास। चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग डॉट चेक्ड, टिक है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड है तो आपके पास फॉल्स आएगा, ठीक है। साथ मैंने क्या लिखा, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, चेक बॉक्स शुगर डॉट चेक्ड, क्लियर होगी बात। तो ये किस केस में ट्रू होगी कंडीशन, गुड, आपके पास ये वाला भी ट्रू रिटर्न करे और ये भी आपको ट्रू रिटर्न करे। तो अभी हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, केस नंबर 4, ठीक है। जो हमने बात कर रहे थे सीक्वेंस में, केस नंबर 4 को हम पहले डील कर रहे हैं। अगर ये भी चेक्ड है एंड ये भी चेक्ड है, ठीक है, दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे तो आपके पास कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसमें, मैसेज क्या आना चाहिए, यू हैव ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद शुगर, या कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले कर दो। इसका कोई मसला पहली कंडीशन में, दोनों ट्रू के केस को लेके चल रहा हूँ।
ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, इसमें कोई रेलिवेंट मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मैसेज बॉक्स डॉट शो आपको मैसेज बॉक्स ओपन करते हैं, वट एवर आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहो। सेकंड केस कौन सा होगा? नेक्स्ट वन हम लोग कोई एक केस ले लेते हैं, या आप शुगर का ले लो या आप लोग स्ट्रॉन्ग वाला ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो कौन सा आ रहा है? शुगर एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके पास। ये जो मैंने सेकंड केस लिखा है, इसका क्या मतलब है? अगर दोनों चेक्ड नहीं थे, एल्स इफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कब चलेगा? जब ये दोनों चेक्ड नहीं थे तो आपके पास एल्स इफ चला। एल्स इफ में आपने क्या बोला कि अगर चेक करे स्ट्रॉन्ग वाला चेक्ड है, ठीक है, सिर्फ एक कोई चेक है, तो अगेन आप लोग क्या करोगे, रेलिवेंट मैसेज डिस्प्ले कर दोगे। फर्स्ट केस आपके पास क्या था, दोनों चेकड हो। सेकंड केस में मैंने क्या बोला, अगर दोनों चेक नहीं है तो पहले किसको चेक करे, स्ट्रॉन्ग वाले को। अगर स्ट्रॉन्ग वाला चेक है तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अगर आपके पास ये भी चेकड नहीं है तो कहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट एल्स की तरफ। एल्स इफ में इसको चेक करेगा, शुगर वाला चेकड है, नहीं चेकड तो कौन से केस में चला जाएगा, एल्स में, और मैसेज में आपको क्या डिस्प्ले कर देगा, यू हैव ऑर्डर सिंपल कॉफी, क्योंकि दोनों अनचेकड है। कितने केसेस बन गए, 4 केसेस बन गए, तो हमें 4 ही रिक्वायर्ड थे। ठीक हो, ये बात, कोई प्रॉब्लम? जस्ट इसमें जो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए वो कौन सी है, चेक की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स। 2 केसेस होते हैं आपके पास, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कौन सी लिस्ट पे? सिंपल लिस्ट बॉक्स पे? सिंपल पे नहीं लगेगी, जो आपके पास लिस्ट बॉक्स होती है जिसमें चेक बॉक्सेस लग रहे होते हैं उनमें आप कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, वो अलग होती है, सी शार्प डेस्कटॉप में वो अलग होती है। सिंपल लिस्ट जो है ना उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपके पास चेक्ड लिस्ट बॉक्स नाम ही है कंट्रोल का, उसमें आप लोग लगा सकते हो। इवन के जब हम डाटा ग्रिड व्यू को स्टडी करेंगे उसमें भी ये लगा सकते हो। एग्जैक्टली ये भी तो मल्टीपल नहीं है ना। देखो दो हमारे पास दो हैं, तो लिस्ट बॉक्स में आपके पास सीक्वेंस फॉर ईच का लूप लगाओगे, 1 बाय 1 चेक करते जाओगे। चेक करना 1 बाय 1 नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल थी, थोड़ी सी मुश्किल की तरफ चलते हैं। कोई मसला? कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया है, चार्जर भी नीचे गिर गया। एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे आप जस्ट उसकी लॉजिक बताओगे कि हम लोग वो कैसे काम कर सकते हैं उसका। ठीक है, इम्प्लीमेंट आप लोग लैब में ही करोगे। क्लियर है? किसने देखा तो नहीं है मैंने क्या किया? समझो कि नया फॉर्म बना लिए। वो बदल रहा है।
इस सिनेरियो को आप लोग नोट कर लो, समझा देता हूँ, नेमिंग वगैरह आप लोग खुद ही कर लेना, जो भी आप करना चाहो। अच्छा, कैलकुलेट बटन पे क्या होना चाहिए? अगर आप इस सिनेरियो को देखो तो कैलकुलेट बटन पे क्या होना चाहिए? ऊपर नाम बदल लेना, कॉफ़ी शॉप की जगह कुछ और कर देना, ठीक है? हाँ, कह सकते हो, मार्क्स कैलकुलेटर बोल लो। कैलकुलेट बटन पे आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर ये तीनों अनचेक्ड है, ये तीनों अनचेक हैं, तो सम में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये तीनों अनचेक्ड हैं आपके पास, ठीक है, और आप कैलकुलेट का बटन क्लिक करते हो, सम में 0 आना चाहिए, ठीक है? वट एवर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी हो, आपने इन चीज़ों को देखना है पहले, ठीक होगी बात। एक और केस क्या है आपके पास? सपोज करो आपके पास पीएफ चेक है और इस पर क्या लिखा हुआ है? 90, बाकी चेकड है, अनचेकड है। मैं कैलकुलेट का बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 90 लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है? एक और केस क्या हो सकता है आपके पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चेक है, सपोज करो 100 है, ठीक है? अब क्या आना चाहिए कैलकुलेट पे? 100 आना चाहिए, ठीक है? या एक और केस आपके पास क्या हो सकता है? 2 चेकड है आपके पास, ठीक है? आप कैलकुलेट करते हो तो क्या टोटल आएगा? 190। समझ रहे हो ना बात? एक और केस क्या हो सकता है? मैं कुछ रैंडम केसेस को लेके आ रहा हूँ, सपोज ज़्यादा कम लिखती है, चलो 100 कर देता हूँ, ठीक है? अब आपने कैलकुलेट किया तो अब क्या होना चाहिए? 290। उसमें सर बैठे हुए थे, नहीं तो मैं कम ही लिखता। तो 290 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कितने केसेस बनेंगे इसमें टोटल? जनरल सिनेरियो में बताओ कितने केसेस हैं? 7 बनेंगे। चलो पहला केस काउंट करती है। पहला केस हो गया, तीनों अनचेक है। पहला केस 111, एक एक करके चेक हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 4, 5, ये जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है? 6, 7 या सारे कुछ नहीं होगा, 8। तो टोटल केसेस कितने बने? तकरीबन 8। ठीक होगी बात? तो 8 केसेस बने। इनके लिए आप लोगों ने कोई लॉजिक लिखनी होगी, कैलकुलेट का बटन काम करेगा, ठीक है? तो ये कोड मैं नहीं लिखवा रहा। ट्राई कैच तो लगा हुआ होगा ना? ट्राई कैच क्या करेगा? जब पार्सिंग करेगा, इसको एम्प्टी को पार्स करेगा, तो उसका क्या मतलब होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग पार्स नहीं हो सकती न्यूमेरिक किसी भी टाइप में, तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है? वो तो आप लोग ट्राई कैच तो लाजमी लगाओगे ना, ठीक है? ओके होगी बात? तो ये आपका लैब टास्क है जिसको आपने पहले लाजमी ट्राई करना है। क्लियर होगी बात? एग्जिट बटन तो वाकई मुश्किल है, उसको स्किप कर दो, ठीक है? तो चेक बॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेडियो बटन। व्हाट इज रेडियो बटन? ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस में से एट अ टाइम आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो? किसी एक ऑप्शन को। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो रेडियो बटन की एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं। अच्छा, रेडियो बटन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है?
सुन लिए। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में से एट अ टाइम क्या होते हैं, एक सिलेक्ट होते हैं। वेब पे आप लोगों ने काम किया हुआ है रेडियो बटन्स पे, आप लोग क्या करते थे उसमें? ग्रुप के अंदर ले आते थे, उसकी आईडी को सेम कर देते थे, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट को। हाँ वो चलो एक चेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कैसे ग्रुप में लेके आ सकते हो वो बताने लगा हूँ, ठीक है। आपको ग्रुप में लाजमी लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक कंट्रोल है ग्रुप बॉक्स के नाम से, आप वो सर्च करोगे। ये कंट्रोल है ग्रुप बॉक्स, मैंने जस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। कौन सा कंट्रोल मैंने यूज़ किया? ग्रुप बॉक्स को। क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी आपको पता चल गया कि हम लोगों ने क्या करना है, इसमें कुछ रेडियो बटन्स लगानी है। उसका क्या फ़ायदा होगा, इस ग्रुप के अंदर वो एट अ टाइम एक ही कोई सिलेक्ट हो सकेगा। तो सबसे पहले आप लोग ग्रुप बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अच्छा रेडियो बटन एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला कंट्रोल कौन सा यूज़ किया? ग्रुप बॉक्स, ठीक है। आपने ग्रुप बॉक्स लगा लिया, इस ग्रुप के अंदर मैंने कितने रेडियो बटन्स रखे, क्या मतलब हुआ? इन चारों में से, इस ग्रुप में से एट अ टाइम कितने आपके पास ऑप्शन चेक हो सकती है? जस्ट 1, ठीक होगी बात। बाय डिफ़ॉल्ट कोई चेक किया हुआ है? नहीं किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा चेक होना चाहिए? कोई भी कर लो, मैं कहता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हो, लाजमी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस रेडियो बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक की प्रॉपर्टी को सर्च करोगे, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक होगी बात। आप लोगों ने क्या किया, जिसको आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक, इस आपने रेडियो बटन को सिलेक्ट किया, चेक प्रॉपर्टी को क्या करना है आपने, ट्रू करना है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास, बेसिकली ब्लैक वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेकड हो गया, क्लियर है। अच्छा जो मेन हमारी फंक्शनैलिटी है वो क्या है, चेंज बैक कलर। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बदलना चाहिए। कौन सा, आप लोगों ने अगर रेड को सिलेक्ट किया हुआ तो क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर। ग्रीन को सिलेक्ट किया हुआ, ब्लू को या ब्लैक को, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होना चाहिए, कलर्स बैकग्राउंड के चेंज होने चाहिए, ठीक है। लॉजिक समझ आ गई। 4 कलर में क्या होगा, ठीक है, इनमें से जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो आपका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कोडिंग शुरू करते हैं बैक कलर से, ठीक है, चेंज बैकग्राउंड कलर। सिनेरियो किसी को कोई प्रॉब्लम,
मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ रेडियो बटन रेड डॉट चेक्ड, क्या मतलब है? अगर रेड चेक हुआ, देखो रेडियो बटन में कितनी ऑप्शंस होती हैं, 2 ऑप्शंस होती हैं, या चेक होगा या वो बेसिकली चेक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बोला रेडियो बटन रेड डॉट चेक, अगर वो चेक्ड है तो क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। कैसे चेंज होगा? अगर रेडियो बटन रेड आपके पास चेक्ड है तो क्या होना चाहिए? ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। अगर रेडियो बटन आपके पास चेक्ड है तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, दिस से क्या मुराद है? एग्जैक्टली ये जो करंट क्लास आपके पास ओपन है, ये करंट क्लास कौन सी ओपन है? जो फॉर्म है बजाते खुद, ठीक है। तो इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, आपके पास बैक कलर इज अ प्रॉपर्टी, दिस डॉट बैक कलर मतलब जो करंट फॉर्म ओपन है उसके बैक कलर को चेंज करना है, इक्वल्स टू कौन सा कलर लेके आना है? ये लिखा हुआ है आपके पास, रेड कलर आना चाहिए, ठीक है। तो साबित है, अगर इक्वल्स टू रेड लिखोगे तो रेड क्या चीज़ है उसको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कलर इज अ बिल्ट इन क्लास, रेड इज अ बिल्ट इन प्रॉपर्टी, ठीक होगी बात। तो आपने कलर डॉट रेड लिखा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा, ठीक होगी बात। कोई मसला यहाँ तक? दिस मीन्स ये करंट फॉर्म, बैक कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करे, इक्वल्स टू कौन सा कलर लेके आना है? कलर डॉट, अब यहाँ पे अगर आप और करो ना, कलर इज अ बिल्ट इन क्लास, बहुत सारे आपके पास कलर्स हैं, ठीक है। इनमें से आप जो सा भी कलर लेके आना चाहते हो, तो हमारा फिलहाल जो फोकस था वो रेड कलर के ऊपर था, ठीक है। कलर डॉट रेड आप लोगों ने लिखा तो आपके पास रेड कलर बैकग्राउंड का चेंज होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या लगना चाहिए? नेक्स्ट कंडीशन, एल्स इफ या इफ। एल्स इफ क्यों नहीं लगा रहा? मैं कह रहा हूँ कि हम इफ से करेंगे, कोई बताएगा? एग्जैक्टली आपको रेडियो बटन का तो ऑप्शन ही नहीं है ना कि आप दो को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एल्स इफ की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल इफ लगा लो। करेगा नहीं, तब भी करेगा, ठीक है, कर लो। एल्स इफ थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव कॉल है असल में, इस वजह से नहीं लिख रहा, कर सकते हो अभी। कौन सा कलर होना चाहिए इस केस में? रेडियो बटन ग्रीन डॉट चेक्ड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया दिस डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी ऑप्शन थी आप लोगों ने चेक के साथ लिख लिया और दिस और बैकग्राउंड कलर करके चेंज कर लिया। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो आपने इसको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक होगी बात, कोई मसला यहाँ तक? आप लोगों ने जोन सा भी सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल रेड को सिलेक्ट किया, चेंज बैक कलर किया, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया? बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लिया। जिसकी वजह से ब्लैक पे लेके आना चाहते हो तो आप वापस ब्लैक पे ले आओ। क्लियर होगी बात? 4 कलर में क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा कलर चेंज होना चाहिए। कंडीशंस किस तरह लगेंगी? सेम ही 4 लगेंगी। ठीक होगी बात? मैं आपको जो बेसिकली बताने लगा हूँ वो है
फोर कलर में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए, बैक कलर की जगह क्या आ जाए, फोर कलर इज अ बिल्ट इन प्रॉपर्टी। तो कुछ कोड मैं कॉपी ही कर रहा हूँ यहाँ से। आप लोगों ने अगर फोर कलर को चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, रेडियो बटन रेड के ऊपर क्या होना चाहिए, दिस इस फॉर्म का फोर कलर, फॉन्ट का कलर चेंज हो, कौन सा हो जाए, जो आप लोगों के पास है, फॉर एग्जाम्पल कलर डॉट रेड। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फोर कलर बदल रहा हूँ, यहाँ तक तो चलो बात ठीक है, क्लियर है। मैं बैकग्राउंड कलर और आपके पास जो है फोर कलर सेम करता हूँ तो आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, फॉर्म के ऊपर आपके पास जो टेक्स्ट है, तो आपने कुछ ऐसा काम करना है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो एक चेक लग जाएगा आपके पास। तो इस चीज़ को आपने ज़रा देखना होगा बाद में जब आप लैब में इंप्लीमेंट करोगे, पहले सिंपल कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो फोर कलर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे देख सकते हो वो एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल दोनों पे लगेगा। किसी एक को रख लो रेफरेंस पॉइंट, किसी एक को रख लो, मतलब बैकग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले लो, वो जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा वो फोर कलर नहीं होना चाहिए, या वाइस वर्सा ले लो, दोनों पे करना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है इस एग्जाम्पल में, आप लोग क्या करते हो, जस्ट कलर को सिलेक्ट करते हो रेडियो बटन के ज़रिए और आप लोग चेंज बैक कलर से बैकग्राउंड कलर बदल रहे हो, फोर कलर से फॉन्ट का कलर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? मुझे बताओ क्या ये अप्रोच ठीक है जो हम लोग कर रहे हैं? मीन से पहले मैं आता हूँ, रेड को सिलेक्ट करता हूँ, फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ, फिर बात समझ रहे हो ना? आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है ना, वो कलर के ऊपर आप लेके जाते हो, नीचे आपको डेमो दिखा रहा होता है साथ ही उसी टाइम पे। तो ये अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं कि आप पहले आओ, इस ग्रीन को सिलेक्ट करो, फिर चेंज बैक कलर के ऊपर क्लिक करो, ठीक होगी बात ना? तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं जैसे ही रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ उसी टाइम पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए मेरा, ठीक है। मैं अगर ब्लू पे क्लिक करता हूँ, साथ ही मेरे पास क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक होगी बात? कैसे कर सकते हो वो हम लोग देख लेते हैं। किसको बुला रहे? अब कंसेप्ट समझना मैं क्या चाह रहा हूँ, जब रेड के ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इस रेडियो बटन पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो GUI का लेक्चर नंबर 1, मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम पे, हम सिर्फ वो इवेंट्स को देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर होते हैं। GUI के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है ना। लाइक आपको मैंने बटन के ऊपर कितने इवेंट्स दिखाए थे, बहुत सारे थे। माउस क्लिक था, माउस डबल क्लिक था, सिंपल क्लिक था आपके पास, माउस मूव था, माउस लीव था, माउस एंटर था, ठीक हो ही बात ना। तो इसी तरह मैंने क्या किया, रेडियो बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट ट्रिगर होगा। तो मुझे बताओ ये इवेंट जो ट्रिगर हो रहा है इसका क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेक्ड चेंज। चेक प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती थी, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास रेडियो बटन रेड के ऊपर चेक्ड इवेंट मतलब चेक चेंज हुआ, या तो वो सिलेक्ट हुआ या वो अनसेलेक्ट हुआ, ठीक हो ही बात ना, तो उस टाइम पे ये इवेंट क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। कोई मसला है यहाँ तक? रेडियो बटन रेड के ऊपर मैंने एक इवेंट को ट्रिगर किया जो बेसिकली कौन सा इवेंट है, चेक्ड चेंज का। अगेन पैरामीटर्स को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आपके पास बटन रेड सेलेक्ट हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर आपके पास रेडियो बटन डॉट चेक्ड ट्रू हुआ था तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, दिस डॉट,
हम लोग बैक कलर की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू कलर डॉट, मैं जस्ट वन का एक कोड लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद लिख लोगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा। अब मैं रेड पे क्लिक किया, जस्ट मुझे बटन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। ठीक होगी बात, कोई मसला यहाँ तक? बाकियों पे जब आप कोड लिखोगे तो साफ सी बात है वो ग्रीन को ग्रीन कर देगा, बाकी जो भी आपने कलर्स लिखने हैं। तो आपने जो मेन फोकस था वो ये था कि आपने रेडियो बटन के ऊपर डबल क्लिक किया, एक डिफ़ॉल्ट इवेंट ट्रिगर हुआ जिसको आप क्या बोलते हो, चेक्ड चेंज। इसके ऊपर आप लोगों ने क्या कर दिया कि अगर आपके पास चेक्ड हुआ है तो बैक कलर को रेड कर दे, या वट एवर जो भी कलर आप लोग करना चाहते हो। कोई मसला यहाँ तक? तो ये आपके पास सेकंड अप्रोच हो गई, क्लियर है? तो आप बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर बात कर रहे हो या इन सब, ये जो आपके फॉर एग्जांपल ये जो आपका रेडियो बटन है इसके क्लिक के ऊपर बात कर रहे हो, इसको आप लोग नहीं कर सकते। अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग डेलीगेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाए कि अच्छा अगर आपने लिंक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगेन उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा रेडियो बटन क्लिक किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ अगर आप लोग ये करना चाहते हो कि नेम प्रॉपर्टी के जरिए गेट कर लो, नेम प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। फॉर ईच लूप लगाओगे, कंट्रोल्स को वन बाय वन गेट करोगे। फॉर एग्जांपल कौन सा कंट्रोल पहले गेट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रीन गेट हुआ, इसकी नेम प्रॉपर्टी को गेट करोगे, अगेन वो इफ एल्स लगाओगे, बात वही हो रही है, ठीक है ना। इफ कंट्रोल डॉट नेम इक्वल्स टू ग्रीन, तो नीचे आप फिर उसका कोड लिखोगे, फिर एल्स इफ लगाओगे, एल्स इफ लगाओगे। लगा दिया नहीं नहीं दिस नहीं, इफ कंट्रोल वन फॉर एग्जांपल पहला मिला कंट्रोल वन डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, अगर उसको ट्रू मिलता है, सपोज करो नहीं मिलता, तो फिर हमें नेक्स्ट भी तो लगाना है ना, ठीक है। अब जब ये ट्रू मिला, फॉर एग्जांपल ब्लैक ट्रू मिला, इसके अंदर आप क्या लगाओगे, ये ट्रू मिल गया हमें, बैक कलर डॉट क्या, ये देखो वापस आओ इस कोड की तरफ, मैं क्या लिख रहा हूँ, कलर डॉट रेड, मैं सिंपल रेड नहीं लिख रहा या मैं सिंपल ब्लैक नहीं लिख रहा, ब्लैक इज कुछ भी नहीं, बजाते खुद कुछ नहीं है, तो कलर डॉट मैं कैसे बताऊंगा उसको कि ब्लैक, वैल्यू है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मुझे बताओ कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे यहीं पे मैं कर रहा हूँ, डॉट लगाया आपने, कंकैटिनेशन परफॉर्म कर सकता हूँ मैक्सिमम। आप कहते हो फॉर एग्जांपल रेडियो बटन रेड था आपके पास, एरर आ रहा है आपके पास, देखो आपके पास कंट्रोल चल रहा है ना, आपको मिल गया कि आपके पास ये वाला ओके है, चेक्ड है। ये मैं प्रॉपर्टी कौन सी उठा रहा हूँ, जिसको आप लोग वैल्यू या आईडी बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास लिखा है, फॉर एग्जांपल रेड लिखा हुआ आएगा, तो मैं कैसे कलर क्लास के साथ इसको कंकैटिनेट करूंगा, कलर इज अ बिल्ट इन क्लास डॉट, आपके पास लिस्ट खुलती है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगेन वो इफ एल्स तो लगाने पड़ेंगे कि मुझे जो नेम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मिला अगर वो रेड था इफ, तो उसके नीचे फिर मैं ये मैनुअल कमांड लिखूंगा जिसमें कलर डॉट रेड लिखा हुआ, तो बात वही हो रही है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह आप लोग ये काम नहीं कर सकते, वो एक बिल्ट इन क्लास है, उसके आगे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक होगी बात, थोड़ा बहुत समझ आ गया, बाकी लैब में इंप्लीमेंट करना ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मैंने अभी बिल्कुल, मुझे एक बात बताओ, ये इवेंट क्या है? अगर मैं ये इवेंट बनाता हूँ, रेडियो बटन का केस कर रहा हूँ, ये वाला अगर मैंने बनाया है, ये जो चेक चेंज है इसका क्या मतलब है? बाकी चलो एक मिनट आओ, यहाँ पे आओ वापस, पहला बाय डिफॉल्ट कौन सा चेक था? ब्लैक था। अगर मैं रेड को चेक करता हूँ तो कितने इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं? 2 इवेंट्स बैक एंड पे। पहला चेक चेंज कौन सा हो रहा है? ये वाला सिलेक्ट हो रहा है रेड वाला, और साथ ये अनचेक्ड हो रहा है, देखो ना 2 काम हो रहे हैं ना। तो अगर हमने इस पर भी कोड लिखा हुआ है और मैं इफ नहीं लगाता, मे बी वो पहले ये कोड ट्रिगर हो जाए, मतलब ब्लैक कलर हो उसके बाद रेड हो, या इसका वाइस वर्सा हो जाए, चांसेस हैं, समझ रहे हो ना बात। चेक चेंज देखो यहाँ पे भी तो चेक चेंज हो रहा है ना, इसका अनचेक्ड हो रहा है तो चेक चेंज हो गई इसकी,
प्लस ये वाला क्या हो रहा है, चेक्ड हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक स्टेट है चेक चेंज की, ठीक है। तो दोनों में चांसेस हैं कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से मैंने बाय सेफ एंड रखने के लिए इफ लगा दिया। नहीं लिखोगे तो मे भी आपके पास इस केस में ठीक चल जाए, ठीक है ना, सिनेरियो डिपेंडेंट है। वो इसको अनचेक करते तो नहीं, देखो अनचेक्ड के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक इवेंट बनेगा, कौन सा बनेगा, चेक्ड चेंज का। तो जब इसका अनचेक्ड होगा तो वो इवेंट ट्रिगर होगा बैकएंड पे, क्यों नहीं होगा? इसको ट्रू रखा हुआ है बिल्कुल। चलो ठीक है, मैंने पहली दफ़ा ये कलर सेलेक्ट किया, दूसरी दफ़ा ये कलर सेलेक्ट किया, तीसरी दफ़ा फिर दोबारा ये सेलेक्ट कर दिया। देखो मैं तो रैंडम कर रहा हूँ ना काम, तो उसमें वही प्रॉब्लम आया, कोई ना कोई तो सिलेक्टेड होगा ना शुरू में। एक दफ़ा कोई एक सिलेक्ट हो गया तो वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो डी अनसेलेक्ट हो जाए, वो तो केस ही नहीं है ना। पहले मैंने रेड को एक दफ़ा कुछ भी नहीं सिलेक्ट था, पहली दफ़ा मैंने इसको चेक कर दिया, बात समझ आई। दूसरी दफ़ा फिर मैं इसको करूँगा तो वो तो चेकड है ना। चांसेस हैं, आप ना लिखो मे भी आपके पास अभी कुछ ना हो, लेकिन आप रियल टाइम में एप्लीकेशन बना रहे हो तो मे भी प्रॉब्लम्स आ सकें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा रेडियो बटन में कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। कोई और भी क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत एक जेनेरिक सा क्वेश्चन आता है, अक्सर स्टूडेंट से आता है। वो जिनका आईडी कार्ड का मसला है, स्पेशल केस, समझ गए होगे। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि ठीक है, यहाँ तक एग्जांपल समझ आ गई। एक जो सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो हम कलर्स को फिक्स कर रहे हैं, तो रियल टाइम में ऐसा होता है? कभी आपने MS पेंट ओपन किया? चलो अभी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। कहीं पे आपको कलर्स लिखे हुए आ रहे हैं स्पेसिफिक? नहीं आ रही है। आपके पास कलर एडिटर है, इसको ओपन करो, जो सा कलर आपको मर्जी है चाहिए। क्या मैं इतने कलर्स के लिए ऑप्शंस बनाऊं? नहीं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं ना। अगर मैं इनके ऑप्शंस बनाना शुरू करूँ, आप देखो ये 3 है, इनके आप डिफरेंट वैल्यूज करते जाओ, डिफरेंट कलर आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, जब मैं क्लिक करूँ चेंज कलर के ऊपर, तो मेरे पास इसी टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, क्लियर है। इसमें से मैं जो भी कलर को सिलेक्ट करूँ और ओके करूँ, वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या 4 कलर आपके पास चेंज हो जाए। बात समझ रहे हो या कोई नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए था, सर ये तो हमने RGB कलर लिख दिया, तो कलर्स तो बहुत सारे हैं, अगर मैं कोई और कलर लेके आना चाहूँ, ठीक है। तो मेरा सिनेरियो बदल गया, मैं जब चेंज बैक कलर पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपके पास इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स, इस टाइप का, एग्जैक्टली ये नहीं, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो बैकग्राउंड कलर जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है चेंज हो जाए, ठीक है। चार्जर खत्म हो गया, नीचे करो गिर जाएगा। अच्छा क्लास, सिनेरियो समझ आ गया? चेंज बैक कलर पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए? आपके पास एक डायलॉग बॉक्स कलर टाइप का ओपन होना चाहिए, जिसमें मैं जो कलर सेलेक्ट करूँ वो बैकग्राउंड कलर आपका तब्दील हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे गौर करो तो कलर डायलॉग नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, ठीक है, टूल बॉक्स में कलर डायलॉग। तो जो हम नेक्स्ट कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं वो है कलर डायलॉग। इसको आप लोग क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे फॉर्म पे किसी भी लोकेशन पे। कलर डायलॉग को आप लोगों ने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया फॉर्म पे किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे नहीं शो होगा, क्लियर है, यहाँ पे आपको शो हो गया, क्या लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट, कलर डायलॉग 1। दोबारा बता रहा हूँ, कलर डायलॉग इज अ कंट्रोल, आप लोगों ने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस फॉर्म के ऊपर, और आपके पास ये नज़र कहाँ पे आएगा, इसका नाम कहाँ पे डिस्प्ले होगा, नीचे वाली साइड पे। क्लियर होगी बात, मीन्स कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो नहीं होगा। कोई मसला यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना था, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज बैक कलर पे क्लिक किया, ठीक है, इस पर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, गुड, कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। इसका नाम नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कलर डायलॉग 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सी छोटा है, डी कैपिटल और 1। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे आओगे, लिखोगे कलर डायलॉग 1, वो जहाँ पे जो भी वो नाम लिखा हुआ है, कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। क्या मतलब हुआ, ये जो कंट्रोल हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था कलर डायलॉग का, ठीक है, इसको क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। क्लियर होगी बात? तो अगेन बता रहा हूँ, कलर डायलॉग 1 कहाँ से आपको पता चला, यस आप लोगों ने फॉर्म के ऊपर जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, ये नीचे इसका नाम लिखा हुआ था कलर डायलॉग 1, ठीक है, आप लोग लिखोगे कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन कर देगा। पहले चेक कर लेते हैं हम लोग यहीं तक, ठीक हो गया, आपके पास एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डिफाइन कलर करना चाहते हो, जैसे आपके पास आ रहा था MS पेंट में, ठीक है, इनमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? अभी तक मैंने कोड क्या लिखा है बटन पे, सिर्फ मैंने लिखा कलर डायलॉग 1 डॉट शो, मीन्स कि जस्ट मैंने ये बोला कि मुझे ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर दे। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऑटो आ रही है, ओके कैंसिल, बाकी आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ओके करूँ या कैंसिल करूँ, कोई काम होगा, बैक एंड पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा आगे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ओके कर दिया, जस्ट वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काम हम क्या करना चाह रहे हैं, जो कलर सिलेक्टेड है वो बेसिकली बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं इसमें लिखने लगा हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने चेंज करना है, कौन सा कलर लेके आना है, कैसे अच्छा ठीक है, जो सिलेक्टेड कलर है, यहाँ तक बात ठीक है। कलर सिलेक्टेड कहाँ पे है, कलर डायलॉग 1 में हमने सेलेक्ट किया था, ठीक होगी बात। तो इसका नाम भी आप लाजमी लिखोगे, मैंने लिख दिया कलर डायलॉग 1 डॉट दिस डॉट बैकग्राउंड कलर। समझ आ गई ये बात, बैकग्राउंड कलर बदलेगा इक्वल्स टू कलर डायलॉग 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास इसमें कलर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डॉट कलर की, कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, सबको समझ आ गया था, हमने इसको एक दफ़ा रन करके देखा। आगे मैंने क्या लिखा, दिस डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डायलॉग 1 डॉट कलर, मीन्स से कलर डायलॉग 1 के अंदर जो भी कलर सिलेक्टेड है वो कलर क्या हो जाए, इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर बन जाए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक हो गई बात, आप वट एवर जो भी आप कलर लेके आना चाहो, ठीक होगी बात। आप जो भी कलर लेके आओगे वो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? खुद लेके आने, ऐड किए मैंने, ठीक है, वो पेंट वाला कॉन्सेप्ट है, पेंट में कभी चेक करो सेम उसी तरह आप करोगे चेंज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हमारा जो लेसन ऑब्जेक्टिव था यहीं तक ही कंप्लीट हुआ है। चेक बॉक्स को हमने देखा, ठीक है। चेक बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, आपके पास चेक की प्रॉपर्टी होती है जो ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करती है। सिंपल सी एग्जांपल हमने देख ली, और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट या लैब टास्क दे दिया, ठीक है, असाइनमेंट नहीं लैब टास्क। फिर हम लोगों ने रेडियो बटन को चेक किया,
अगेन इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, चेक की प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ करते हो। इसमें हमने एक और क्या खास चीज़ देखी, ग्रुप बॉक्स। ठीक है, ग्रुप बॉक्स क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, रेडियो बटन्स को एक ग्रुप में लेके आने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, बैकग्राउंड कलर और फोर कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्लियर है। और एक हमने नया कंट्रोल देखा जिसको आप बोलते हो कलर डायलॉग। कलर डायलॉग का कंट्रोल अभी लास्ट में हमने देखा था, शो डायलॉग करने से आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कलर डायलॉग का जो भी नाम है डॉट कलर की प्रॉपर्टी में वो कलर सेव होता है जो भी यूज़र ने क्लिक किया हुआ है। ओके होगी बात, यहाँ तक लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बस उसका आइडिया दे देता हूँ, बिल्कुल लाइट सा। इनमें से कितने रेडियो बटन चेक हो रहे थे? एक एट ए टाइम एक हो रहा था ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ग्रुप बॉक्स बनाता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा वो बता रहा हूँ, अलाइनमेंट्स वगैरह मैं नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, ये जो आप कलर्स हैं आप इसमें अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इस ग्रुप बॉक्स में अलग सेलेक्ट कर सकते हो। अक्सर आपके पास ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि आपके पास ये एक अलग एरिया है आपके पास। ठीक है, इनमें इस ग्रुप में से आप कोई भी एट ए टाइम एक सेलेक्ट कर सकते हो, इस ग्रुप में से आप एट ए टाइम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ग्रुप हम लोग इसलिए लगा रहे होते हैं। ओके हुई बात, 10 मिनट की ब्रेक लो, उसके बाद लैब में आके काम शुरू कर दो। बाकी पहले GUI के पिछली एग्जाम्पल्स को करो और जो फिर लैब टास्क मिला हुआ है उसको भी कंप्लीट करो।